लगभग बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा जो है लापरवाह होता जाता है। कोई भी कहना नहीं मानता, जो हम कहते हैं उससे उल्ट करता है। सारा दिन हुड़दंगबाजी मचाता है और घर में सामान इधर उधर बिखेरता है, चीज़ें जो है अपनी जगह पर नहीं रखता। वो बिल्कुल हमारे कहने से बाहर है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है इस बात से परेशान होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि बच्चे जो हैं केयरलेस क्यों होते जा रहे हैं। तो हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल कैसे बना सकते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बच्चे जो है कहना क्यों नहीं मानते पेरेंट्स का, हर बात में लापरवाही क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि बच्चे जो है ग्रूमिंग ही इस तरह से करें बचपन से ही, ताकि वो शुरू से ही वो डिसिप्लिन में रहें और वो अच्छे से आपका कहना माने। और आप ये ना हो कि जैसे स्कूल में जैसे टीचर पनिशमेंट देता है, इस तरह की पनिशमेंट कभी भी बच्चे को ना दें। क्योंकि पनिशमेंट, एक तो टीचर से उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो पहले ही बच्चा इरिटेट होता है। घर में उसको टीचर वाली फीलिंग ना दें, आप उसको दें लव, हग दें, उसको प्यार दें, गले से लगाएं, उसकी तारीफ करें। इस तरह का माहौल दें और प्यार से उसको अपने तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर आप कहें कि उसने गलती की है, पेरेंट्स जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं जैसे स्कूल में इसको सज़ा मिलती है, हम घर पर भी ऐसे करेंगे। तो घर पर टीचर बनने की कोशिश ना करें, घर पर आप पेरेंट्स बने। क्योंकि टीचर जो है, टीचर को तो बदला जा सकता है, स्कूल चेंज किया जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं बदला जा सकता है। इसलिए पेरेंट्स को ज़्यादा टीचर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो उसको ये पता हो कि घर में जब आए तो उसको प्यार मिले, लव मिले, उनका दुलार मिले, ताकि वो एक जगह ऐसी हो, घर एक ऐसी जगह हो जहाँ वो कंफर्ट जोन में आए। और ये है कि वो हुड़दंगबाजी ना करे, इनडिसिप्लिन ना करे। उसको शुरू से इस तरह से ग्रूमिंग करो कि वो इस तरह की गलतियों को ना करे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल में देखते हैं कि बच्चे की जो बहुत कंप्लेंट होती जा रही है, तो हम बच्चे को भी घर पर भी इसी तरह से ट्रीट करते हैं, तो बच्चा और ऑब्स्टिनेट हो जाता है, तो और कहना नहीं मानता। इसलिए बच्चे को जो है अपना बनाएं। सबसे पहले तो उसकी प्रेज़ करें। अगर वो अच्छा काम करता है तो ज़रूर उसकी प्रेज़ करें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसकी प्रेज़ करें। जैसे जैसे आप देखें, कई पेरेंट्स सोचते हैं कि प्रेज़ करने से क्या होगा, तारीफ़ करने से क्या होगा, कि बच्चे जो है और बिगड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी तारीफ़ मांगता है, तो इसलिए बच्चे की भी तारीफ़ करें। और तारीफ़ करने से क्या होगा कि बच्चे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। तो इसलिए बच्चे की तारीफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो घर के जो छोटे मोटे काम हैं, शुरू से ही बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। जैसे बच्चा बहुत छोटा छोटा है अभी, तो उसको ब्रश करने के लिए खुद कहें कि ब्रश करके आओ, ठीक है। एक बार जब ब्रश कर ले, उसके बाद चाहे एक बार चेक कर ले कि इसने सही ढंग से किया है या नहीं किया है, लेकिन एक बार उसको ज़रूर आदत डालें कि वो खुद ब्रश करे अपना। और अपने कपड़े जो है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके, तय लगाकर उसको अलमारी में रखने की आदत डालें, कि इस तरह से उसकी अपनी अलमारी हो, उसमें वो अपने कपड़े रखे आराम से और खुद निकाले, खुद रखे। यहाँ से उसकी थोड़ी जिम्मेवार बनने की, रिस्पॉन्सिबल बनने की उसकी आदत जो है बनेगी। अगर कई बार ऐसा होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि आप बैठो टीवी देखो, हम अपना आपका सारा काम करते जाते हैं। वो सारा काम उसका करते जाते हैं, तो बच्चे को आदत पड़ जाती है रेस्ट करने की, फिर वो नुकसान करता है। कोई उसको पता नहीं होता घर की कौन सी चीज़ किधर पड़ी है, किधर नहीं पड़ी है। तो वो, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैंने ये घर में जो है इनडिसिप्लिन नहीं करना, चीज़ों को इधर उधर नहीं पटकना है, तो वो फिर उस तरीके से ही वो चलेगा। अगर हम उसको ज़्यादा रेस्ट करने की, उसको छोटे छोटे कामों में लगाओ। अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया तो उसको किचन के काम में हाथ बटवाओ, उसको बेडशीट चेंज जब करते हो उसकी हेल्प लो, उसे फ्रिज में से कोई चीज़ निकलवाओ, सब्जियां निकलवाओ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटे छोटे काम वो कर सके। और अपनी यूनिफॉर्म, अपने शूज़, वो सब उसको पता हो कि इस जगह पर मैंने रखने हैं। अगर आते ही बच्चे ने एक जूता उधर फेंका, एक उधर फेंका, तो सुबह जाते समय जूता ना मिले तो सुबह ढूंढने में इतना टाइम लग जाए, तो ये बच्चे फिर इरिस्पॉन्सिबल तभी बनते हैं। अगर आते ही हम बच्चे को सही रास्ता दिखाएं कि अपनी अपनी जगह पर सभी चीज़ें रख दो, तो बच्चा जरूर रखेगा और इससे बाद में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
तो घर पर हम क्या करते हैं कि बच्चे के साथ बात करते समय ना हम या तो हिंदी में या इंग्लिश में या कुछ ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं आपस में हम कुछ और। बच्चे को लेकिन मदर टंग भी सिखाओ, ये ना हो कि बच्चा जड़ों से ना जुड़े। उसको मदर टंग सिखाओ कि मदर टंग उसको ये कल को बच्चे के साथ मदर टंग में कोई बात करे या कोई भी लैंग्वेज हो जो उसको ना आती हो तो बच्चे को डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए बच्चों को ये चीज़ भी सिखाएं और इसमें बच्चे को बुक्स पढ़ने के लिए दें। कुछ अच्छी कहानियाँ, अच्छे कार्टून भी हो सकते हैं, वो भी देखें। और स्टोरीज़ तो मस्ट है, हर रोज़ एक नई स्टोरी होनी चाहिए और नई स्टोरी का मोरल जो है बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए जिससे बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। और जितने जो हमारे त्योहार आते हैं, जो हमारे रिचुअल्स आते हैं, जैसे लोहड़ी होगी, दिवाली होगी, कुछ भी इतने जो अपने त्योहार आते हैं, जितने भी इंडियन कल्चर में जो आते हैं त्योहार, तो उस सब की जानकारी बच्चे को ज़रूर दें। और बच्चे को जब जैसे पूजा करते हैं, नवरात्रे आते हैं, तो उसके हाथ से पूजा करवाएं, उससे भी पाठ करवाएं। और हो सके तो बच्चे के बैग में ना छोटा सा हनुमान चालीसा रख दें, बच्चे को पढ़ने की आदत बचपन से ही पड़ जाए तो भगवान की तरफ से भी उसका थोड़ा झुकाव हो, ताकि उसके संस्कार जो हैं अच्छे बनते जाएं। और अपने बड़े बुजुर्गों की उसको कहानियाँ सुनाते जाएं, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे थे, तो ताकि वो बड़ा होकर वो उनको भूल ना जाए कि मेरे पिछले जो हैं बड़े बुजुर्ग कैसे थे, वो क्या नाम था। कई बच्चों को तो अपने दादा दादी और उनका नाम ही नहीं पता होता। तो हाँ, हमारी जनरेशन में जो है हमें अपने दादा दादी, परदादा परदादी तक का नाम भी याद है। तो इसलिए बच्चों को भी इस तरह की एजुकेशन दो कि वो अपने बड़ों को ना भूलें। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में होता है कि सिर्फ उसको फादर मदर का ही पता होता है और किसी का पता नहीं होता है। इसलिए बच्चे को ये वाला कल्चर ज़रूर दें कि उसको बड़ों के नाम आने चाहिए, बड़े किस तरह के, उनके क्या रिवाज थे, वो कैसे जीवन यापन करते थे, इस सब का उसको ज्ञान होना चाहिए। और अब बच्चे को ना मल्टीटास्क ना दें, ये भी कर लो, उधर दूसरा काम पड़ा है वो भी कर लो, सारे इकट्ठे 3-4 काम दे देंगे। 3-4 काम देने से क्या होगा कि बच्चे को जो है ना बोर हो जाते हैं, उसको एक भी काम फिर करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए बच्चे को एक टाइम पर सिर्फ एक काम दे। जब एक काम कर ले फिर उसकी प्रेज करे कि हाँ ये तूने बड़ा अच्छा किया है, और फिर उसके बाद फिर दूसरा काम दे। अगर एक साथ सारे काम इकट्ठे दे देंगे ना तो बच्चे का दिल नहीं करेगा आगे काम करने को। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि बच्चे को एक टाइम पर एक ही काम देता है। और बच्चा जब गलती करे ना तो उस टाइम उसको ज़रूर बताएं, ये ना हो कि उस पर हाथ उठाएं या उसको पनिशमेंट दें कि आज ये होगा आज वो होगा, वो नहीं। उसको उसकी गलती बता दें कि बेटा जब बेटी आज तूने ये गलती की है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इससे तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको बताएं। तो फिर ये भी उससे प्रॉमिस लें कि आगे से ये गलती नहीं करें, तो वो कोशिश करेगा कि आगे से वो गलती ना करे। अगर फिर भी कर देता है तो उसको थोड़ा और टाइम दें, क्योंकि वो बच्चे हैं, सीखने के प्रोसेस में हैं, उनसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, उन्हें हम अपने जैसा नहीं समझ सकते कि हम बड़े हो गए हैं तो ये भी बहुत बड़े हो गए हैं। दे आर नॉट मेच्योर लाइक अस, वो अभी छोटे हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं, उनको थोड़ा टाइम दें। और उनको अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। जब भी घर में कोई रिलेटिव या कोई और आ जाते हैं तो हम अपने बच्चों का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं कि हमारा बच्चा तो देखो हमारा कहना नहीं मानता, सारा दिन उसका पढ़ने में कोई ध्यान नहीं है, सारा दिन टीवी दिखा लो, फ़ोन चला लो। मतलब जितनी बुराइयां कर सकते हैं ना बच्चे की उतनी करते हैं। तो ये वो नहीं सोचते कि बच्चा, वो सोचते हैं कि हम ऐसा कहेंगे कि बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन बच्चा इससे सुधरेगा नहीं। बच्चा आपको सुन रहा है और उसने ये ठान लिया अपने मन में कि इनके मन में मेरे लिए जो ये इमेज बनी है तो मैं इनको यही इमेज दिखाऊंगा। उसको फिर वो ना आदत पड़ जाती है कि मैं ऐसा ही बनकर दिखाऊंगा, मैं नहीं सुधरूंगा। अगर इस तरह से ये मुझे समझते हैं कि ये ऐसा ही है तो मुझे क्या पड़ी है सुधरने की, करते रहें जो करना है। कुछ भी सोच सकता है, बच्चे के मन का हम नहीं कह सकते। बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना दो, ये नहीं करना वो नहीं करना, वहाँ नहीं जाना जहाँ नहीं जाना। मतलब करें थोड़ी सी, जहाँ पर वो गलत है उसको समझाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा टू मच रिस्ट्रिक्शंस इज़ नॉट गुड। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो है उस पर ना लगाएं, उसको अपना बनाएं, प्यार दुलाएं, प्यार दुलार दें, और इससे ही उसमें जिम्मेवारी आएगी। ये नहीं है कि थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर उसको सिखाना शुरू करेंगे। जब बच्चे ने जन्म लिया है ना तभी से सिखाएं, तब कि उसकी हैबिट बनेगी। बचपन में तो हमें जो भी करता है ना अच्छा लगता जाता है, लगता जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता उसकी आदतें।
तो तब हम सोचते हैं इसको सिखाएं, तब डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए उसको ग्रूमिंग जो भी करनी है बचपन से ही करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने छोटी-छोटी बातें डिस्कस की कि हम बच्चे को किस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। बच्चे जो इतनी लापरवाही से जो काम बिगाड़ते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, किस तरह से उनमें सुधार लाया जा सकता है। तो ये छोटी-छोटी बातें आपको कैसी लगीं? आप अपने बच्चे को सुधारने के लिए क्या-क्या स्टेप उठाते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट लिखें। शुक्रिया फ्रेंड्स।